शुक्रिया। मैंने फिर गुजारिश की थी कि फरवरी में इंशाअल्लाह अल्लाह खुर्शीद रिजवी साहब को हयात में एक बड़ी तकरीब, और मैं कोशिश करूँगा कि वही मुखलिस लोग उसमें शरीक हों जो उस वक्त तक तो सबको याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे कोशिश करें। जनाब अख्तर उस्मान हमारे पास नहीं सर, आप बात नहीं करेंगे, आप बड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम के ज़ात बिन आचार बाया दशनशीद ज़जामदर मए कुल्ल मन अलैहाफ़ान। ये माइकल वेस्टलेक ने एक जगह लिखा है कि my words are things before they become words and they become things again when they do। मेरे लफ्ज होने से पहले अशिया होते हैं और जब चाहते हैं दोबारा अशिया बन जाते हैं। इसको अगर इस बात से जोड़ा जाए जो आई रिचर्ड्स ने कही है कि शायर आलम अशिया में इजाफा करता है, तो इस बात को यूं आप समझिए कि कुछ इनविजिबल है जो प्रेजेंट तो है लेकिन इनविजिबल है। उस इनविजिबल का नाम रख देता है शायर। वो नोमेनक्लेचर से गुजरता है और चीजों की इनॉग्रल नेमिंग करता है और उस इनॉग्रल नेमिंग के बायस वो चीजें मतन की सतह पर, सुखन की सतह पर मौजूद हो जाती। तो यूं शायर आलम अशिया में इजाफा करता है। आप एक दरिया के सामने बैठे हैं और आपके सामने दरिया बढ़ रहा है, लहरें आगे जा रही हैं। आप हजारों साल उस दरिया के सामने बैठे रहे और ये समझें कि दरिया गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बड़ा आदमी भी ऐसा ही होता है, वो गुजर कर नहीं गुजरता। वो एक दरिया की तरह होता है जो बाज मतलबियों के लिए अपनी सीपियां और घूंगे रेत पर फेंक जाता है और गव्वासों के लिए बहुत फयाज होता है जो जितना गहरा जाए उसको उतना ही उसका हिस्सा मिलता है। तो जब मैंने माइकल वेस्टलेक का ये जुमला पढ़ा, My words are things before they become words and they become things again when they do, तो मुझे एक बात याद आई कि तौसीफ तबस्सुम ने एक जगह लिखा है, अजीब गम है कि जिसने हुनूत करके मुझे संभाल रखा है दौर में लगी। तो वो असल में किसी एलियन जनरेशन की नहीं बल्कि एक्स जनरेशन की बात कर रहे हैं। वो जनरेशन जो अभी साहिल की जनरेशन है, उबैद की है, ये इन लोगों की जनरेशन है। एक आदमी जब कोई चीज तख्लीक करता है तो उसकी जो एक्सटेसी लेवल है, जो उसकी सरशारी है, जो उसकी एलिवेशन है या जो उसकी बालिदगी है, जब वो अपने इंतहा को पहुंच जाए तो फिर वो ये कहता है कि ऐ मेरे ना गुफ्ता शेरो, ये तो बताओ मेरे बाद किसके दिल में करार करोगे, किसके लबों से अदा होगे। तो ये मामला नहीं है डॉक्टर खुर्शीद रिजवी और अहमद फराज। तौसीफ तबस्सुम के
जिस्मानी तौर पर जीते हुए अपनी गजलें उन्हें दिखाते थे और इस बात के हम शाहिद हैं। और मैंने ये बात उस रेफरेंस में भी वहां की थी। और मैं हमेशा उन्हें, जब भी फोन पे बात होती थी तो मैं उन्हें हमेशा ए नौजवान शायर कह कर मुखातिब किया करता। तो बड़ा कहका लगा, तो बहुत एंजॉय करते थे इस फिक्रे को और बहुत सराहते थे कि भाई एक दो लोग जो काम कर रहे हैं उनमें तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फारसी का क्या किया, वो अंग्रेजी वाली नज़में किधर है, और तुम्हारी बेदिल वाली किताब जो है वो मैंने अब 2 बार पढ़ ली है, तो अगली बार ज़मीमा जरूर देना। जब कोई और सितारा आई तो मैंने उन्हें गिला किया कि आप हमारे इस वक्त वाहिद क्लासिकी शायर हैं, तौसीफ तबस्सुम हमारे आखिरी क्लासिकी शायर। क्या बड़ी बात है। ये उस शख्स के बारे में मैं कह रहा हूं जिसने ये लिखा, बहार ठहर जरा इंतजार कर मेरा, खिला हुआ हूं किसी दस्ते नाज़नी के लिए। तो गजल का ये जो रंग है, न देख पाओगे रंगे शिकस्त महफिल का, यहाँ से उठी चलो हाउ के होते। उनका सबसे बड़ा कमाल जो मुझे लगता है और जो कांट और हेगल की कमी है, एक सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का शिकार है कांट और एक हेगल जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का शिकार है। जो बड़ा शायर होता है या बड़ा फलसफी होता है वो किसी भी किस्म की एहलियत से दूर होता है, क्योंकि डायलेक्टिक्स चलती रहती है, जदलियात कायनात के कराइन में है, वो उसका लाजमी हिस्सा है। कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा जब तौसीफ तबस्सुम ने सोशल कमेंट करने से गुरेज किया, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल जो अदवार गुजरे उनमें कोई भी सोशल कमेंट नहीं किया। ये कहना कि गर्दालूद दरीदा चेहरा यूं है माहो साल के बाद, जैसे फलक बारिश से पहले, जैसे जमीन भौचाल के बाद। ये कोई आम, जैसे मख्तल का सन्नाटा बोले आम कताल के बाद। ये सारी चीजें जो है वो उनके खमीर में गुंदी हुई थी। और भी उनकी ज़राफ़त के हवाले से बात की जा रही थी तो वो बताए उनके, तो गालिब के एक मुखालिफ बताए उनके, उनका जिक्र करते हुए अपने किसी शागिर्द से गालिब ने उसको खत में लिखा कि मर्दी अज बगायों माजूर अस। तो मैं डॉक्टर साहब को ये फिक्रा अक्सर सुनाता था तो बहुत तहका लगा के इसको एंजॉय करते थे। मैंने किसी भी लम्हे किसी भी कमतर या आला तरीन शायर की बुराई नहीं सुनी उनसे, और मैंने उन्हें उस गुलिवर को बोनो की सदारत में मुशायरा पढ़ते हुए देखा। क्या अच्छी बात है। और वो कौन शख्स है मेरी टेबल पे जहां हम सारे मुख्तलिफ दोस्त जमा होते हैं, मुख्तलिफ तरीन नजरियात के लोग, रोजाना 6 से 9 बजे तक, पता होगा बहना को, हमारे पास 2 बार, एक बार डॉक्टर खुर्शीद रिजवी के साथ और एक बार अलग तशरीफ लाए
खास तौर पर, और वहां गजलें सुनाई। मुझे याद है खुर्शीद रिजवी ने गजल सुनाई, फिर डॉक्टर साहब ने गजल सुनाई, तौसीफ तबस्सुम ने। तो उसके एक शेर मेरे अंदर उतर गया कि समझती है इसे मौजे रवां हुनर अपना, तराशता है कोई और संग दरिया। क्या एक बार मैंने छेड़ा उन्हें, हल्के में उन्होंने गजल पेश की, यही फासिला उम्र का था रह गुजारी थे हम भी। तो उसमें एक जगह है दर बदरी थे हम भी। तो ज़ाहिर हमारी तरबियत जो है वो मुज़फ़्फ़र अली सैयद के हाथों में हुई थी। तो मैंने कहा कि जो मुझे मीर वाला हम सफारी तो हजम हो रहा है, असबाब लुटा रहा हमें जहां हर सफारी का, लेकिन ये दरबदरी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो उसके बाद जब खत्म हो चुका हल्का, तो डॉक्टर साहब ने न सिर्फ इसको एंडोर्स किया, बल्कि मुझे ये कहा कि मैंने तुम्हारा वो वाक़या बाकायदा नाम लेकर, शायद दोस्तों ने पढ़ी होगी, यही आखिर को ठहरा फन हमारा, जब वो चश्मगी वशमगी मैंने तब्दील करवाया था। तो वो डॉक्यूमेंट कर दिया था डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम ने, यही आखिर को ठहरा फन हमारा। तो ये फरमाया कि ये ऐन मौका पर किया करो, और हल्का अरबाब ज़ौक़ में होने से क्या अच्छा मौका और कोई क्या होगा। तो बैक वक्त वो तालिब इल्म के अंदर के नाकिद और उसके शायर को तस्लीम कर दे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कहने लगे कि ढूंढने के बावजूद मुझे एक शेर नहीं मिल रहा। हब्बी नौशाही का शेर है, तो अगर तुम देख सको तो मिले, जिसमें बुलबुल का और गुल का जिक्र है। तो मैंने फौरन अर्ज किया कि ये जो लोग कहते हैं गुलो बुलबुल की शायरी, इससे बड़ा शेर इस मौजू पर कोई भी नहीं हो सकता। और वो था कि फिल जुमला निस्बती बतो काफी बवद मरा, बुलबुल हमिन के काफिया गुल शबद बस हस्त। कि बुलबुल वही होती है जिसका काफिया गुल होता है। तो हमारा जो ताल्लुक था डॉक्टर साहब से, वो एक जूनियर तालिब इल्म का एक सीनियर तालिब इल्म के साथ ताल्लुक था, जिससे हम बहुत कुछ सीखते थे। अब कौन लिख सकता है धूप में उसके माथे की लटौर सुनहरी लगती थी और टीका ठीक दोपहरी लगती थी, ये मैंने पहले भी जिक्र किया। मुझे खास तौर पर डॉक्टर साहब का एक एटीट्यूड जो है वो पसंद आया। मसलन लोगों ने जिक्र किया कि उन्होंने मुझ पे ये लिखा, मुझ पे ये लिखा, मुझ पे लिखा। 4 मजमून लिखे उन्होंने मेरे नज़्म गजल और मरसिये पर, और ये भी लिखा है कि पूरी उर्दू रिवायत में पहला शायर है जिसने रुबाई की पैर में 118 बंद मरसिया कहा है, पूरी उर्दू रिवायत। ये बातें एक जेन्युइन आदमी के, एक असील आदमी के मुंह से जब निकले तो अच्छी लगती है। जबकि आपके साथ बैठा हुआ कोई शख्स जो है, चाहे वो कितना ही मशहूर क्यों ना हो, वो मकबूल नहीं होता। ये बहुत फर्क है मशहूर होने में और मकबूल होने में, बहुत फर्क है। तो उसके मुंह से अच्छी भी लगती हैं। मैंने एक दिन एक बहुत ही
दर्दनाक सवाल पूछ लिया कि ये जो आप किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उन दिनों में मेरे 3 स्टड पड़े हुए थे तो एंजाइना के अटैक्स आ रहे थे और वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। तो कहने लगे मियाँ ज्यादा आह भी नहीं भर सकता कि बच्चे मुतासर होते हैं, और अब वो माशाल्लाह खुद बाल बच्चों वाले हैं। तो मैंने एक नुस्खा उन्हें बताया जो एक सदियों से चला आ रहा है और आजमूदा है। तो वो उन्होंने किया, तो अगले दिन फोन किया कि मैं आई एम फीलिंग वेरी प्लेजेंट, और वो बहुत अच्छा है। तो मैंने जवाबन उन्हें कहा कि आपने भी आजमाया, मैंने भी आजमाया है इसको, और मैं भी उसमें, लेकिन ये है कि इसमें 2-3 चीजें और ऐसी डलती हैं जो हमें यहाँ से मयसर नहीं है और खालिस नहीं है। तो आखिरी बार फरमाइश करके जो मैंने उनसे गजल सुनी थी, उसका एक शेर ज़हन में रह गया। वहशत में जब हाथ उठाकर हमने रक्स आगाज किया, एक बबूला उठकर बोला तुमसे दश्त नवर बहुत। तो याद तो उस शख्स को किया जाता है जो भूला हो, वो शख्स जो आपके खून में रवान दवा है और मिसरे कहने के दौरान भी आपको रास्ते और अल्फाज सुझाता रहता है। क्या वो किस तरह मर सकता है? मौत इन लोगों को नहीं है। कहीं मैं पढ़ रहा था, उसको लव करते हुए मैं उसको लव करते हुए मासूमीन में से किसी का कॉल है, और गालिबन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अल्लाह वसल्लम उनका है कि मौत हमारी आदत है। तो मौत क्या बिगाड़ सकती है डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम का? क्यों बुल्ले शाह सा मरना नहीं आई मुर्तदिल आराइश मरकत चितमन्नास नामे तो हमा बेह के लगे गोर न गिर। ये काम है जो कभी भी कब्र में नहीं जाता, और सबसे ज्यादा अगर इस वक्त उर्दू अदब में सबसे ज्यादा जिस शख्स ने शेर जिंदा रहने वाले शेर दिए वो डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम। वरना और भी कुछ लोग इधर से कुछ मांग तांग के कुछ लोग, उनको मैं वेल्कनाइजर्स कहता हूं, या वर्सिफायर होते हैं या ओपिनियन कैरियर होते हैं, जिनको रायगीर कहना चाहिए, वो होते हैं, बल्कि प्रोटेस्टर होते हैं, मुतशायर होते हैं। वो कहते खुद हैं फिर भी मुतशायर होते हैं। तो डॉक्टर साहब की जो 75 साल शेर के साथ जिंदगी गुजरी है, वो पाकिस्तान से उम्र में बड़ी है, और डॉक्टर साहब ने आकर यहां पर रहते हुए अपनी जड़ें तलाश नहीं की कि मैं फलां जगह का था और मैं फलां जगह का था। वाकयात वो बहुत जरूर सुनाया करते थे, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा बात पसंद आई वो डॉक्टर साहब की वो हुब्बुल वतन, जिसको पाकिस्तान का हर शोबा मुतासिर और मस्क करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे डॉक्टर साहब के अलावा सिर्फ अपने उस्ताद एहसान अकबर के यहाँ वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो मुझे दिखाई दिया। मैं डॉक्टर साहब के हवाले से उनकी कई हुई 2-3 बातें दोहरा के आपसे इजाजत चाहूँ। मैंने
उनसे क्या सीखा? एक ये सीखा कि पोइट्री इज नॉट अ फैशन, इट्स अ पैशन। क्या बात, सही। एक चीज ये सीखी। एक चीज सीखी कि हार्ड वर्किंग मेक्स द लॉन्गेविटी, कि आपको दायमी जिंदगी जो है वो मेहनत ही दे सकती। और जो आखिरी चीज सीखी वो ये, जिसके बारे में फैज ने कहा था कि आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हरमान के दुख दर्द के माना सीखे। तो हमने डॉक्टर साहब से लफ्जों के माना ही नहीं, उनकी तहजीब भी सीखी। क्या बात, जबान आपको उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आप तहजीब से वाकिफ ना हो। बहुत शुक्रिया।